कैसे नाज़रीन कराम। सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। डाल दी हमें डाल दी हैं, इनके नुतनों में मुहारें डाल दी हैं। लगता है पीटीआई के खंभों पर निजाम ने अपनी तारें डाल दी है। पार्टी के अंदर के सारे राज ठिकाने लग रहे हैं, जो बात छुपानी है उसके पोस्टर छपवाने लग रहे हैं, और छपवा कर राहों चुराहों और गुजरगाहों पे चिपकाने लग रहे हैं। खिलाड़ी ये कप्तान के हैं मगर खेल निजाम का खेलने लग रहे हैं। खान की रिहाई को छोड़कर एक दूसरे को पेलने लग रहे हैं। यानी लीडर इनका जेल में पड़ा है और बाहर इनका रोज एक नया धड़ा बना खड़ा है। एक धड़ा निजाम के साथ खड़ा है, उसके लिए हर रास्ता खुला पड़ा है। दूसरे धड़े की मुलाकात नहीं हो रही, वो जेल के बाहर खड़ा है और सारा मुश्किल वक्त हमेशा इसी धड़े पर पड़ा है। और सबसे ज्यादा फायदे में तीसरा धड़ा है। ये धड़ा आज तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ा है। इसे वोट खान की रिहाई का पड़ा है, मगर वो धड़ा अपना सर और धड़ छुपा के सरकारी बंगलों में लेटा पड़ा है और लेटे लेटे अपनी तनख्वाहों में लाखों का इजाफा करवा लिया है। यानी ना हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा पड़ा है। यानी बहनें बेचारी अपने भाई से मुलाकात के लिए बाहर सरापा एहतजाज हैं, मगर पीटीआई के खंभों की बेहिसी देखिए, वो उन्हें छोड़कर निजाम की डुगडुगी पर नाचते हुए सीधे मुलाकात के लिए अंदर घुस जाते हैं। बहनों की मुलाकात नहीं होने देते, क्योंकि वो चाहते हैं बाहर का सच अंदर ना जाए और अंदर का सच बाहर ना आए। और इन पीटीआई के खंभों का, टाउट्स का, चेले चपाटों का, मालशियों और पालशियों का ग्रुप जो पूरा है, उसने अंदर खान को धोखे में रखा हुआ है, बाहर अपने कारकुनान को धोखे में रखा हुआ है। निजाम की डुगडुगी पर नाचने वाले ये बंदर ना सिर्फ डरपोक और बुज़दिल हैं, बल्कि कम ज़र्फ भी हैं, इंसान फरामोश भी हैं। एहसान फरामोश, ये कम ज़र्फ उसी सोशल मीडिया पर निजाम के इशारे पर चढ़ दौड़ते हैं। ये वो लोग हैं तो आज उस निजाम के साथ खड़े हैं जिस निजाम ने इन्हें, मैं बार बार दोहराऊंगा कि जिस निजाम ने इन्हें ऐसे इंतखाबी निशान दिए थे जिनका इन्हें मालूम तक नहीं था। ये अंडरग्राउंड थे, देरे जमीन थे। निजाम ने इन्हें इंतखाबी निशान के तौर पर ब्रश दिए थे, डब्बे दिए थे, जूते दिए थे, भेड़ बकरियां दी थी और भेड़ बकरियों के लेले दिए थे। आलू गोभी छलजा मूली गाजर टमाटर मटर मेथी पालक टिंडे करेले दिए थे, कद्दू दिए थे, मिर्ची दी थी, केले दिए थे। और ये सोशल मीडिया ही था जिसने ये इंतखाबी निशान घर घर तक पहुंचाए, लोगों को ज़हन नशीन करवाए और उनसे ठप्पे लगवाए उन पर। मगर जब ये एमपी एमएनएस बन गए तो ये कम ज़र्फ निकले, एहसान फरामोश निकले। एहसान फरामोश, ये कम ज़र्फ उसी सोशल मीडिया पर निजाम के इशारे पर चढ़ दौड़ते हैं। कभी दर बदर भटकते हुए अपनी जान बचाते फिरते इनके हिमायती यूट्यूबर पर चढ़ जाते हैं, उनके खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके खिलाफ। ये खंबे खान ने इन्हें अपना सिपाही बनाया था, इन्हें टाइगर बनाया था और ये निजाम की सर्कस के जोकर बन गए। और बाकी तो छोड़ो, खान के खानदान पर ही तनकीद करने लगे। खान की बहनें बेचारी बाहर सरापा एहतजाज हैं, उन पर जुल्म जबर हो रहा है और ये नटंकी, ये भांड, ये जोकर, निजाम की डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर उन्हें रोडों पर घसीटता हुआ छोड़कर सीधे अंदर जेल में झूठ बताने जाते हैं और बात झूठ लेकर के आ जाते हैं। लेकिन अब खान साहब ने इनके पर्दे चाक कर दिए। जो गंडापुर ने साजिशी थ्योरी आकर के बताई थी खान के नाम पर, खान का नाम लेकर खान साहब ने कहा है कि मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है। खान साहब ने खुद बता दिया। खैर आते हैं अगली खबर, लो अगली खबर सुन लो। ये उससे भी अगली है, अगली इंग्लिश वाली उससे भी अगली है। वो ये है कि ओवरसीज जिन पर तकिया था पीटीआई को, खान को, उनके बारे में खबरें हैं कि उनके जहाज भर भर के निजाम उनके जहाज भर भर के पाकिस्तान लेकर के आएगा, 3-3 हजार पाउंड दे करके, और इधर सैर सपाटे का लालच दे करके और फ्री रिहाइश देने के वादे करके उनको भर भर के लेकर के आएगा। बताओ अगर ये खबर सच्ची है और वो आ भी जाते हैं ओवरसीज, तो भैया फिर पटवारियों में और ओवरसीजियों आप में क्या फर्क रहेगा? बताओ क्या फर्क होगा आप में और पटवारियों में? सिर्फ पाउंड्स का। आपको ये निजाम 3000 पाउंड्स में लेके आएगा और पटवारियों को 3000 रुपए में लेके, फर्क सिर्फ इतना है, एक बिरयानी की प्लेट 3000 रुपया, वोट निजाम का। ऐसे ही ना? तो भैया आप भी पटवारी हो गए ना, सिर्फ पाउंड्स का रुपए का फर्क है। हालांकि पटवारी भाइयों से मैं नफरत बुरा नहीं कहता हूँ, मेरे बहुत सारे बहुत करीबी लोग भी पटवारी है, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, क्योंकि मुझे रोज उनके साथ वास्ता पड़ता है। उनको मैं बहुत सारी चीजों में शर्मिंदा करने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी चीजें को लेकर वो मुझे शर्मिंदा करते हैं और मैं तो फिर भी शर्मिंदा हो जाता हूँ, लेकिन पटवारी कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। यही फर्क मुझ में और उनमें, फर्क सिर्फ इतना है, और शर्मिंदा नहीं होते भाई। तो ओवरसीज अगर यहाँ आ जाते हैं भाई साहब, तो भाई साहब ये कहानी फिर क्या, किस पे? यहाँ पीटीआई की जो क़यादत है वो तो पहले ही तकसीम हो चुकी है ना, वो पहले ही तकसीम हो चुकी है। वो बेचारा अभी जो क्या है, मुराद सईद जो भी आया है दोबारा से,
और उसको धर लिया गया तो फिर बस खत्म, कहानी खत्म। उसको छुपा के खान साहब ने रखा हुआ था, अपना ये ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा हुआ था, वो भी सामने आना पड़ा क्योंकि लीडरशिप ने जो लक्षण दिखाए हैं इस कौम को और अपने कारकुनान को जिस तरह बेइज्जत करवाया है, यानी शर्मिंदा करवाया है और जीती बाजियां हरवाई हैं। ये लॉन्ग मार्च और धरनों के बीच में जीती बाजियां ऐन मौके पर हरवाई हैं इस लीडरशिप ने। अब ये बंदा आया है, अगर ये भी कहीं धर लिया गया तो फिर इस पार्टी का क्या होगा। ऐसे ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसके साथ क्या होगा, लेकिन अंदर से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो बहुत ही हौसला अफजा भी हैं, थोड़ा उम्मीद भी दिला रही हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं। हाँ, मुज़ाकरात जारी है, डील ना हो, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, डील नहीं हो, डील वो वाली नहीं हो मतलब। और अंदर की खबर पर शिकरे की निगाह, उकाबी निगाह रखने वाले जो हैं वो यही बता रहे हैं कि खान आ रहा है, वापस आ रहा है और इनका वक्त बीमार होने का हुआ चाहता है और ये इक्तदार की चेयर से उठ के सीधे व्हील चेयर पर आने वाले हैं। कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं, क्योंकि खान आने वाला है।